नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काको उल्लुक्यम से लिया गया है। इनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। अब देखते हैं पाठ। विलस्य गुफा की वाणी आवाज नहीं कदापि कभी भी मैं श्रुता मेरे द्वारा सुनेगी। मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। अब चलते हैं पाठ की ओर। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरन खर नाम का सिंह प्रति वसती समय शेर रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। वह कदाचित कभी एक बार इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए शुद्धार्थ भूख से व्याकुल न किंचित जमा अपि कुछ भी नहीं आहारम प्राप्तवान भोजन प्राप्त हुआ। वह एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके पश्चात सूर्यास्त के समय में एकाम महतिम गुहाम एक बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर वह अचिंत्यत सोचता है। कौन सोचता है? शेर। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीव आगच्छति। नूनम अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई अपि कोई भी जीव आगच्छति जीव आता होगा कि कोई न कोई जीव यहाँ आता है। अतः इसीलिए कि उसके पश्चात सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखकर सोचा कि निश्चित ही अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा। अतः इसीलिए अत्र जमा एव यहीं ही निगूढ़ो छिप करके तिष्ठामि ठहरता हूँ। इति इस प्रकार उसने सोचा कि मैं यहीं छिप कर रुकता हूँ। इस प्रकार उसने सोचा। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगालय सियार समागच्छत आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। स यावत पश्यति वह और जहाँ तक पश्यति देखता तावत वहाँ तक सिंह पदति शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश होते दिखाई दिए। न च बहिरागता बहि जमा आगत कि बाहर आते दिखाई नहीं दिए। कि वह जहाँ तक देखता शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते परंतु बाहर आते दिखाई नहीं दिए। शृगालय सियार अचिंत्यत सोचता है। अहो अरे विनष्टो विनष्टः जमा अस्मि अरे मैं तो मारा गया। नूनम अवश्य ही निश्चित रूप से अस्मिन बिले इस बिल में इस गुफा में सिंह अस्तिति शेर है। तर्कयामी सोचता हूँ। सियार सोचता है कि अरे मैं तो मारा गया निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है। तो उपाय सोचता हूँ। तत् किम करवाणी तो क्या करना है। अब क्या किया जाए। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर दूरस्थ है
दूर खड़े होकर रॉम आवाज कर्तुम आरब्धे आवाज करनी शुरू कर दी। आवाज करने लगा, भो बिल अरे गुफा किम न समरसी, क्या तुम ये याद नहीं, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मेरे और तुम्हारे बीच शर्त लगी थी, मैंने तुम्हारे बीच शर्त थी, यत की यदा अहम बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि, कि मैं जब बाहर से वापस लौटूं, तदा तब तुम माम मुझे आकारिष्यसि मुझे पुकारोगे, यदि त्वम माम न आह्वयसि अगर तुम मुझे नहीं पुकारती, तर्हि तो अहम मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में दूसरी गुफा में यास्यामि थी चला जाऊंगा, कि दूर खड़े होकर ही आवाज करने लगा कि अरे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच में शर्त थी कि जब मैं बाहर से लौट के आऊं तब तुम मुझे पुकारोगे, अगर तुम मुझे नहीं आह्वान करती, नहीं पुकारती, तो मैं दूसरे बिल में दूसरी गुफा में चला जाता हूँ, इस प्रकार बोला। अथ इसके पश्चात अथ ऐसा एतत् श्रुत्वा सिंह, अथ इसके पश्चात एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर सिंह शेर अचिंतित सोचने लगा, नूनम निश्चित रूप से ऐसा गुफा, यह गुफा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, कि यह गुफा सदा ही अपने मालिक का आह्वान करती होगी, पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही, कि ऐसा सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही यह गुफा अपने मालिक को पुकारती है, परंतु मेरे भय से, मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही। अथवा साधु इदम उच्यते, साधु जमा इदम उच्यते, अथवा ठीक कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया परवर्तन्ते न वाणी च विपतुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम भय से डरे हुए मन वाले का हस्तपाद आदि का क्रिया हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवर्तनते न वाणी, वाणी भी काम नहीं करती, हाथ पैर और वाणी काम नहीं करते। डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर, डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी भी काम नहीं करती। च वे पथुश्चा अधिको, और कंपन भी अधिक भवित हो जाती है, और वह कांपने भी लग जाता, कंपन भी अधिक हो जाती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको पुकारता हूँ। एवं इस प्रकार सह वह बिले प्रविश्य, इस प्रकार वह बिल में गुफा में प्रवेश करके में मेरा भोजम भविष्यति, भोजन बन जाएगा। इस प्रकार मैं उसको पुकारता हूँ तो बिल में आकर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक शृगालस्य सियार का आह्वानम अकरोत, सियार को पुकारने लगा, आह्वान करने लगा। सिंह से उच्च गर्जना, शेर की ऊंची आवाज से, गर्जना से, प्रतिध्वनि से, गूंज से, सा गुहा उच्चई, वह गुफा ऊंचई जोर से, श्रृगालम आह्वयत, सियार को पुकारती है। कि शेर की ऊंची गर्जना से, कि प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंची आवाज में सियार को पुकारती है, आह्वान करती है। अनेन, इससे, अन्य अपि पशु, दूसरे पशु भी भयभीता एवं वह डर गई, कि इससे अन्य पशु, वन के अन्य पशु भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि, श्रृगाल जमा अपि श्रृगाल, सियार भी ततः दूरम प्लायमान, ततः वहाँ से दूर भागता हुआ, इमम पठत, इमम जमा अपठत, यह पढ़ा,
कि सियार ने भी वहाँ से दूर पलायमान भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यह क्रूते स शोभते स शोच्यते यो न क्रोत्यानागतम वन्यत्र संस्तस्य समागता जराबिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह जो प्राणी अपनी अनागतम आने वाली विपत्ति को क्रूते दूर करने की उपाय करता है, स शोभते वही शोभायमान होता है। कि जो प्राणी अपनी आने वाली विपत्ति के बारे में पहले ही उपाय सोचता है वह शोभा पाता है। स सोच्यते यो न क्रोत्य अनागतम, यो जो न नहीं करोति नहीं उपाय करता अनागतम आने वाली मुसीबत के बारे में। जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता, स सोच्यते वह दुख का भागी होता है, अर्थात उसे दुख उठाने ही पड़ते हैं, वह शोक करने योग्य है। वने अत्र इस वन में, अत्र यहाँ, संस्तस्य वन में यहाँ, संस्तस्य रहते हुए, समागता जरा बुढ़ापा आ गया कि मैं यहाँ वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, बिल की गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। भरपूर दिख लेंगे। जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय करता है वही शोभायमान होता है। जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता वह शोक करने योग्य है और उसे दुख उठाने ही पड़ते हैं। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, आप इनको लिख सकते हैं। अब अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, उच्चारण कुरुते, उच्चारण करें। कस्मिंश्चित् शुद्धार्थे सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाहवानं साध्विदं भय संत्रस्त मनसां प्रतिध्वनिः। अगला देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखते हैं, एक पद में उत्तर लिखना है। कई भाग देखेंगे। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है? क्या नाम था शेर का? खरन खरह है। ख भाग देखेंगे। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? कौन था गुफा का स्वामी? शृगालय है, सियार। ग भाग देखेंगे। सिंह कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। घ भाग देखें। हस्तपादादिका क्रिया के सामने प्रवर्तते, हाथ पैर की क्रिया किसकी नहीं, कौन किसका काम नहीं करती, हाथ पैर किसके काम नहीं करती? तो किसके? भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले व्यक्ति के। अरे भाग देखेंगे। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किसकी प्रतिध्वनि आवाज से गूंज जाती है? तो सिंह गर्जने, शेर की गर्जना से। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्या भाग देखेंगे। खरन खरह है कुत्र प्रतिवसति समय, खरन खरह कहाँ रहता था? कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? वने। खरन खरह है कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति समय, कि खरन खरह किसी वन में रहता था। ख भाग देखेंगे। महतिम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देखकर सिंह किम अचिंत्यत, शेर क्या सोचता है? महतिम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देखकर सिंह अचिंत्यत, शेर सोचता है। नूनम एतस्याम गुहायाम, कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रों को भी जीव आगच्छति, कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, कि यहाँ मैं छिप कर बैठता हूँ। इति, इस प्रकार उसने सोचा। गह भाग देखेंगे। गह भाग देखेंगे। शृगालय कुत्र पलायित, सियार कहाँ भाग गया? शृगालय दूरम पलायित, दूर भाग गया। ड भाग देखेंगे। गुहा समीपम आगत्य शृगालय किम पश्यति, गुफा के पास आकर सियार क्या देखता है? गुहा
समीपम आगत्य शृगालय सिंह पद पदती पश्यति। गुफा के समीप आकर सियार शेर के पैरों के निशान देखता है। कह शोभते, कौन शोभा पाता है। अनागतम यह क्रूते, जो आने वाली मुसीबत का समाधान करता है। सह शोभते, वही शोभा पाता, वही शोभायमान होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। कई भाग देखेंगे। शुद्धार्थे सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूक्षे व्याकुल सिंह शीर। तो शुद्धार्थे की जगह क्या आएगा? कह। पुल्लिंग है तो किम का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह। सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। खै भाग देखेंगे। दधिपूछ नाम शृगालय गुहाया स्वामी आसी। दधिपूछ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का? कह। उनका प्रथमा विभक्ति एक वचन। गै भाग देखें। एषा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति। यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो ऐसा गुफा किसका? स्वामी का। काके की संबंध कारक है तो क्या जाएगा इसमें? कस्य, षष्ठी एक वचन। ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति है। गुफा किसका आह्वान करती है? सदा। यह भाग देखेंगे। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो भय से डरे हुए मन वाले का क्या क्रिया नहीं होती। तो क्या आ जाएगा? हस्तपादादिका। बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है तो किम का भी प्रथमा बहुवचन काह। क्रिया स्त्रीलिंग में क्रिया है तो काह। क्रिया न प्रवर्तति। अड़ा भाग देखेंगे। आह्वानेन शृगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान से सियार बिल में प्रवेश करके और शेर का भोजन बन जाएगा। तो कहाँ प्रवेश करके? बिले। बिले की जगह क्या आएगा? कुत्र, कहाँ। अगला देखेंगे। घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखते। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। हमने कहानी पढ़ी तो घटनाक्रम अनुसार हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखेंगे। सबसे पहले आएगा परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जाते। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। इसके बाद सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर एक बड़ी गुफा को देखता है। उसके बाद गुहायाः स्वामी दधिपूछ नाम शृगालय समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का सियार आया। इसके बाद गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचार। गुफा में कोई है, यह सियार का विचार था। सियार ने विचार किया। इसके बाद दूरस्थ शृगालय रमम कर्तुम आरब्धे। कि दूर से ही, दूर खड़े होकर ही सियार ने आवाज़ करनी शुरू की। इसके पश्चात सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने सियार का आह्वान किया। अंत में दूरम प्लायमाने। दूर भागते हुए शृगालय सियार ने श्लोकम पढ़ती है, श्लोक पढ़ा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यथा निर्देशम उत्तरत। कै भाग। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। कितने विशेषण हैं और संख्या सह पदानि अपि लिख। संख्या के साथ पद भी लिखने हैं। तो इसमें द्वे विशेषण हैं, एकाम और महतीम। विशेष्य विशेषण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जो विशेषता बताई जाए। तो इसमें गुहाम क्या विशेष्य है और गुहा की विशेषता है। इसमें एकाम और महतीम दो विशेषता हैं। दो विशेषण हैं गुफा के, एकाम और महतीम। ख भाग देखेंगे। तद अहम अस्य आह्वानम करोति। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। कि तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। यहाँ अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ? कि मैं आह्वान करूँगा। कौन कह रहा है आह्वान करूँगा? शेर कह रहा है। तो क्या जाएगा? सिंहाय शेर के लिए। सिंहाय शेर के लिए। यदि त्वम
मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मां न आह्वयसि, तुम मुझे नहीं पुकारते हो, तो इसमें कर्ता क्या है? काम करता होता है काम को करने वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा? तुम, कि तुम नहीं पुकारते हो। गह भाग देखेंगे। सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होते दिखाई देते हैं। तो इसमें क्रिया क्या क्या होते दिखाई देते हैं? तो दिखाई देते हैं, क्रिया है दृश्यते। अड़े भाग देखेंगे। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, कि यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम। अव्ययपद क्या होता है? मैंने अव्ययपद की अलग से वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अव्ययपद वे होते हैं जो किसी भी लिंग वचन या किसी पुरुष में उनका रूप नहीं बदलता। यहाँ अव्ययपद है अत्र। क्या है? अत्र। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। मंजूषाते हैं अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्ययपद छाटकर रिक्त स्थान पूरे करें। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन कोई, व्याधे शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, दूरे स्थित है, दूर खड़ा हो गया। कर्मस्य है आकाशात, कर्म से आकाश से, स परिवार, परिवार के साथ, कपोत राज्य है, कबूतरों का राजा, निश्चयी आगच्छत, नीचे आया, यदा जब, कपोतः कबूतर, तंडुलान अपश्यन, चावलों को देखते हैं, तदा तब, तेषाम लोभो जाते, उनको लोभ आ गया, परंतु राजा सहमते न आसीत, परंतु राजा सहमत नहीं हुआ। तस्य युक्ति आसीत, उनकी युक्ति थी, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, अगर वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तर्हि तो कुतः, कहाँ से, तंडुलान संभव है, ये चावल कहाँ से संभव है। परंतु राज्ञ उपदेशम, राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य है, अस्वीकार करके, कपोतः कबूतर, तंडुलान चावलों को, खादितुम प्रवृत्ता, खाने के लिए तत्पर होकर, जाले जाली च जाल में, और जाल में निपतिता फंस गई। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत ने क्रियाम, की अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी हमें काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमने ये पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।